प्राचीन समय की बात है। लंकापति रावण, जो एक महान शिव भक्त भी था, उसने कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। रावण ने वरदान मांगा, प्रभु आप स्वयं लंका चलकर मेरी रक्षा करें। मैं आपको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। भगवान शिव ने तथास्तु कहा, लेकिन एक शर्त रखी, मैं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में तुम्हारे साथ चलूंगा। पर ध्यान रहे, रास्ते में इसे कहीं भी भूमि पर रखोगे तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा, फिर उठाना संभव नहीं होगा। रावण शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को यह स्वीकार नहीं था कि शिव सदा के लिए लंका चले जाएं। उन्होंने एक युक्ति रची। भगवान विष्णु ने वरुण देवता को रावण के अंदर प्रवेश कराया। वरुण देव ने रावण के पेट में जाकर उसे हिचकी लगा दी। रावण को हिचकी इतनी तेज लगी कि वह बेचैन हो गया। हिचकी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे लघुशंका के लिए विश्राम की आवश्यकता हुई। तब उसने रास्ते में एक गडरिये, एक ग्वाले को देखा। उसने उस ग्वाले को ज्योतिर्लिंग पकड़ाया और कहा, इसे संभाल कर रखना, जब तक मैं लौटकर न आऊं, इसे जमीन पर मत रखना। ग्वाला ज्योतिर्लिंग को पकड़कर खड़ा रहा, लेकिन ज्योतिर्लिंग का भार बहुत अधिक था और समय बीतता गया। जब वह उस भार को सहन नहीं कर पाया तो उसने ज्योतिर्लिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। वह स्थान देवघर कहलाया। जब रावण लौटा तो उसने देखा कि शिवलिंग स्थापित हो चुका है। वह क्रोधित हुआ और उसे उठाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। निराश होकर उसने शिवलिंग को अपने अंगूठे से दबा दिया, जिससे वह थोड़ा तिरछा हो गया। आज भी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग थोड़ा तिरछा है। चूंकि भगवान शिव ने यहाँ आकर सभी प्राणियों के दुख और रोग हरने का वरदान दिया, इसलिए उन्हें वैद्यनाथ, रोगों के वैद्य कहा गया। और जिस हिचकी के कारण यह लिंग यहीं स्थापित हुआ, वह जगह हिचकोली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस प्रकार देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम बना सभी रोगों और पीड़ाओं को हरने वाले भगवान शिव का पावन स्थान। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से आने वाले हर भक्त की हर पीड़ा का निवारण होता है।